लागू दो चरण को, धनी न छोड़ायो की, लांकत लीलाल एडिया, मेरे जीव के यही जीवना, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखू नेतरे, मेरे जीव के यही जीवना, मेरे जीव के यही जीवना। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मुंजा पूजे न हथ अंगड़ा, तरहा किय करे, कोठाये कागर मुकी करे, की बेहा धीरज धरे, तेरो पाणे जानी हिन के, अक्षरातीत धाम धनी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी का रस उड़ेल रहे हैं। इस सिंधी वाणी का 9वां प्रकरण और चौपाई नंबर 43 पूर्ण की। तो कल धाम के धनी ने हमें इस चौपाई के माध्यम से क्या समझाया। सबसे पहले हम कल की चर्चा को याद करें कि कल धाम के धनी ने हमें कौन सी सीख दी। तो धनी ने समझाया कि तारतम ज्ञान धनी ने जो हमें भेजा है तो हमें बुलाने के लिए ही भेजा है। ये कल हमने समझा कि तारतम ज्ञान इस संसार के अंदर आता ही नहीं, लेकिन आया है तो हम रूहों को बुलाने के लिए। हमारे धनी का स्वरूप ही है तारतम वाणी। ऐसा ही समझ लो कि ये तारतम ज्ञान कोई ग्रंथ नहीं है, ये तारतम ज्ञान हमारे धनी का बुलावा है कि तारतम ज्ञान भेजकर आपने मुझे आप मुझे बुला रहे हो। इंद्रावती ये कहती है 5वें दिन के अंदर जब इस ब्रह्मवाणी का अवतरण हो गया, आज 6ठा दिन के अंदर इस तारतम ज्ञान आज हमारे पास है। तो ये धनी का बुलावा है, धनी हमें बुला रहे हैं, तो हम किस प्रकार से धैर्य धारण करके बैठे हैं ये धनी ने कल समझाया। तो अभी हमें कोई इस संसार के अंदर जब हम रहते हैं तो सुंदर साथ जी हमारी एक हमारा अंदर से एक सुरता मूल मिलावे में ही रहनी चाहिए। जब तक रहो माया में रास न छोड़ो, रास और प्रकाश मत छोड़ो। रास और प्रकाश नहीं छोड़ने का मतलब कि प्रेम मत छोड़ो। प्रेम के बिना आप रह ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेम ही आपके जीवन का जीव के जीवन है। परम धाम के अंदर हम कहाँ रहते थे, किस प्रकार से रहते थे, ये बात यहाँ इंद्रावती ने
बहुत अच्छी तरह से गहराई से हमें समझाई है कि इस तारतम्य ज्ञान ही हमारे लिए आया है। तो हम इस ज्ञान से, इस तारतम्य ज्ञान से ही हम धनी के ज्यादातर नजदीक जा पाएंगे। तो इसका मंथन करना जरूरी, इसका चिंतन हम करेंगे तो हम भी इंद्रावती की तरह अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बात कल इंद्रावती ने हमें समझाई, आज भी इंद्रावती हमें यही बात समझा रही है कि पेरो पाणे जानी न के हाणे करिए हलण जी बेर पुकारिंदे न देवो पसण पाही जा पेर। पेरो पहले, पाणे आप ही, जानी जानकारी कराई, इनके इनको, करिए करते हैं, हलन चलने, बेर देरी, पुकारिंदे पुकारने पर, देवो देते हैं, पसण देखने के, पाहिजा अपने, पेर चरण। पेरो पाणे जानी हिनके, आपने हाणे करिए हलन जी बेर, मतलब आपने पहले तो तारतम्य ज्ञान द्वारा क्या कराया, अपनी पहचान करा दी, जानकारी दे दी धनी की। और अब घर चलने पर देरी क्यों कर रहे हो, हाणे करिए हलन जी बेर, मतलब अब घर चलने पर देरी क्यों कर रहे हो, पुकारिंदे न देवो, विरह भरी पुकार करने पर भी आप अपने चरणों का, पसण पाहिजा पेर, आप अपने चरणों का दीदार नहीं करने दे रहे हैं। अब इस चौपाई के माध्यम से क्या समझा रही है इंद्रावती हमें, क्या इंद्रावती को दीदार करना है, दीदार किसको करना है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा, इंद्रावती ने तो दीदार कर लिया और यहाँ इंद्रावती कहती है कि आप क्यों नहीं दीदार दे रहे हो। तो इंद्रावती की बात नहीं है, हम सब सुंदर साथ की बात है, हमको दीदार करना है। तो यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है कि तारतम्य ज्ञान आ गया, तो इस तारतम्य ज्ञान से इंद्रावती कहती है कि आपने अपनी पहचान दे दी। तो ये तारतम्य ज्ञान से हमें धनी की पहचान हो गई है, क्या हमने धनी को जान लिया? इसीलिए तो वाणी में कहा कि साथ मलीने सांभळो जागी करो विचार, जेने अजवाड़ू आ कर्यु परखो पुरुषे पार। कोने अजवालू कर्यु आ संसार ની અંદર? किसने इस प्रकाश दिया? सुंदर साथ जी। ये इंद्रावती यहाँ समझा रही है कि तारतम्य ज्ञान से पहचान दे दी, धनी ने अपनी पहचान दे दी ना। सबसे पहले धनी श्री देवचंद्र जी को दर्शन दिया तो भी अपनी सारी पहचान दे दी, और इस एक ही चौपाई में धनी ने पूरा परमधाम की पहचान दे दी कि मैं कौन हूँ, तू कौन है। जब श्यामा महारानी इस संसार के अंदर आई तब खोजने लगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा भरतार कौन है। तो इसका जवाब देने के लिए इस संसार के अंदर खुद धनी आए, तो इसको कहा है तारतम। ये तारतम लेकर श्री राज पधारे, थयु ते सौने जान, सखिया कहे अमे आवीने मलसु, मलिया ते मूल ए नान। ये है तारतम की पहचान, और पहचान खुद धाम के धनी ने दी। इस संसार के अंदर इस तारतम ज्ञान से धनी की पहचान हुई सब रूहों को,
वो धनी ने सब रूहों को कराई, तो आज हमें हो गई है पहचान। हमने इस पुरुष को पहचान लिया है कि इस अज्वालु संसार के अंदर ये प्रकाश किसने किया। जागनी ब्रह्मांड के अंदर सबसे मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा है धनी की पहचान, अपनी और धनी की पहचान, धनी की पहचान, निस्बत की पहचान, मूल संबंध की पहचान। क्या हमने मूल संबंध की पहचान कर ली? तारतम ज्ञान तो ये सब कराने वाला है। तो ये कहते हैं कि तारतम ज्ञान द्वारा धनी आपने अपनी पहचान तो दे दी, अब घर चलने में देरी क्यों कर रहे हो? तो अब तारतम ज्ञान से ही पता चला कि इस तारतम ज्ञान से ही आत्मा जागृत होगी। जब धनी की पहचान करेगी, धाम की पहचान करेगी, अपने निज स्वरूप की पहचान करेगी, तो उनके लिए तो वो तो इतना दिन जब हो जाएगा, तब तो धाम चलना उसको कहा है, इसको ही धाम चलना कहा है। ऐसा नहीं है कि तन छोड़ने के बाद ही धाम जाएंगे। तन छोड़ने के बाद तो धाम कौन कहाँ गया क्या पता, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे धाम की लज्जत लेनी है। संसार के अंदर जागृत होके हमें इस सुख लेना है, तब तो हम जा पाएंगे। इसको तो कहा है धाम जाना। धाम जाना मरने के बाद नहीं, जीते जी धाम को प्राप्त करना है हमें। संसार के अंदर ये जो सुख हमें धनी दिला रहे हैं, तो इसीलिए कि हम जागृत होकर इस सुख को देखें। धाम मृत्यु होने के बाद तो कहाँ पता सुंदर साजी हम कहाँ जाएंगे। अगर हमने जीते जी धनी को प्राप्त कर लिया, तभी तो बात बनेगी हमारी। तो ये कहते हैं कि घर जाने में देर क्यों कर रहे हो? इंद्र धनी की ओर से कोई देरी नहीं हो रही है, देरी हो रही है हमारी। वो तो तैयार है, बैठे हैं तैयार देने के लिए, घर ले जाने के लिए। और देखो ना, बताया बीतक के अंदर भी बताया कि असराफिल तुरही में सुर फूकने के लिए तैयार होकर बैठा है, अपनी कुबड़ी पीठ करके बैठा है कि जब धनी का हुक्म मिले कि किस प्रकार से मैं सुर फूक दूं, तो वो उनकी ओर कोई देरी नहीं है। लेकिन हम जब हुक्म के स्वरूप बनकर आए हैं इस संसार के अंदर, तो हमारी ओर से देरी हो रही है। तो हमें जल्दी से घर जाने के लिए सुंदर साथ जी, अब तो धनी ने कहा कि अब तो अंतिम समय है, अब तो पैकिंग का समय आ गया है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं 15 दिन के लिए, तो अंत में 3-4 दिन क्या करते हैं? वापस मोड़ने की पैकिंग करने लगते हैं हम। तो अब तो पैकिंग का समय आ गया है। अभी हम कहें कि अभी हमें चितवन नहीं लगता है, अभी तो हम बैठते नहीं है, अगर बैठते हैं तो लगता ही नहीं है, तो कैसे होगा सुंदर साथ जी? क्योंकि अब तो सारा खत्म होने जा रहा है, और अभी हमें धनी की पहचान नहीं करेंगे, धाम की पहचान नहीं करेंगे, अपने निज स्वरूप को नहीं देखेंगे, तो कौन से मुख लेकर हम जाएंगे परम धाम में? और इसके अंदर सुंदर साजी हमारी हेल्प भी कोई नहीं कर सकते इस पैकिंग के अंदर, क्योंकि नफा न देवे किसी को कोई। पीछे तो दरवाजा मुंद के गया, नफा किसी को न देवे कोई, कोई नफा नहीं देगा हमें। कोई पैकिंग कराने में हमारी हेल्प कोई नहीं करेगा, हमें ही करनी पड़ेगी सब तैयारी। यूं तैयारी कीजियो। कौन सी तैयारी करनी है हमें, कभी सोचा? धनी ने क्यों कहा यूं तैयारी कीजियो? बहुत गहरा रहस्य है इसके अंदर, क्योंकि हमें ब्रह्मांड फोड़ के निकलना है। पिंड और ब्रह्मांड दोनों को पीठ देनी है।
तो इसके लिए तो हमें आंख बंद करनी ही पड़ेगी। जब तक हम आंख बंद ही नहीं करेंगे तब तक कहाँ गोविंद भेड़ा हमारे से दूर होगी, क्योंकि ये तो पूरी गोविंद भेड़ा है। और गोविंद भेड़ा के अंदर हम सब इतने रल गए हैं कि अब घर जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। तो इंद्रावती का विरह है कि अभी क्यों देरी हो रही है। इतनी सारी पहचान दे दी, पूरा तारतम ज्ञान आ गया, पूरा धाम इस संसार के अंदर जाहिर हो गई खिलवत। धनी ने तो न केवल इस ऐसी बात इस संसार के अंदर जाहिर कर दी, संसार के जीव मूल मिलावे में पहुंचने जाने लगे। लेकिन ब्रह्म सृष्टि अभी तक कौन से हाल में है? यही अवस्था में है जो हमारा पहला हाल था। 5वें दिन में हम जागृत नहीं हुए तो इस छठे दिन में पहुंच गए, और छठे दिन में भी हम वहीं वहीं के वहीं खड़े हैं। जब तक हम जो कहा है धनी ने वो नहीं करेंगे तब तक हमारी अवस्था नहीं बदलेगी, हमारी रहनी नहीं बदलेंगी। क्योंकि जो कहा है वो करेंगे तभी तो बदलेंगे। हमारी करनी, कथनी, करनी और रहनी परम धाम की है। जब तक हम उसी रहनी पर, उसी कथनी पर, उसी करनी पर नहीं आएंगे तब तक हमारी रहनी किसी की शक्ति नहीं है हमारी रहनी में बदलाव लावे। किसी को नहीं लाएंगे, हमें खुद ही बदलना चाहिए, हमें खुद ही प्रयास करना पड़ेगा इसी के लिए, तब जाके हमारी अवस्था बदलेगी। तो ये इंद्रावती कहती है कि अब देरी हो रही है घर जाने की। तो विरह भरी पुकार करने पर भी इंद्रावती कौन सी पुकार करती है? घर जाने के लिए ऐसे कोई थोड़ा जाएगा, क्योंकि एक अंदर दर्द होना चाहिए, दर्द भरा एक पुकार अंदर जाने की विरह होना चाहिए। परम धाम जाना है तो जाने के लिए अंदर दर्द होना चाहिए। जब अंदर दर्द भरेगा, धाम जाने का हक सूरत दिल में चुभने लगेगी, तब जाके एक पुकार अंदर से निकलेगी, विरह भरी पुकार अंदर से निकलेगी, तब धनी का दीदार होगा। इंद्रावती कहती है कि मेरी विरह भरी पुकारने पर भी आपके चरणों का दीदार नहीं करने दे रहे हो आप तो धनी। क्या हम कर रहे हैं विरह भरी पुकार धनी को? क्या है विरह भरी पुकार? चितवनी विरह भरी पुकार है, उनसे विरह पैदा होगा। जब चितवन में बैठेंगे, हम एकांत लेंगे, तो अंदर से पीड़ा होनी शुरू होगी। अभी तो हम पूरी तरह से तो सुख में हैं, संसार की सुविधा के अंदर हमें कहाँ दुख है। हमें कहीं जाना है तो ये इस प्रकार से हमें सुंदर साजी सब सुविधा में हम रह रहे हैं, कहीं चलकर भी हमें नहीं जाना पड़ता, तो कहाँ दुख होगा। तो ये इस प्रकार से तो हमें धनी ने हमें पूर्ण रूप से सुविधा में रखा है। तो जब तक हम हमारे अंदर दर्द पैदा नहीं कर पाएंगे तब तक हमें धनी का दीदार, उनके चरणों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो ये रास्ता धनी ने बताया कि हम जब एकांत में बैठेंगे, पूरे संसार से हम एकांत में हो जाएंगे, इंद्रावती अकेली हो गई, तब जाके उनको पूर्ण रूप से युगल स्वरूप दिल में बैठे। सबके साथ में रहती थी, लेकिन धनी ने कहाँ बिठा दिया। 9 साल की जब विरह की भट्ठी में तड़पाया, फिर भी 1 साल तक हफ्ते में तड़पाया। विरह की भट्ठी में इस प्रकार से उनका तन, उनका जीव पूर्ण रूप से निर्मल हो गया, क्योंकि धनी को दिल में बैठाना है तो पात्र तो बनना पड़ेगा। हमारा पात्र तो तैयार होना चाहिए धनी का दीदार करने के लिए। अगर पात्र तैयार नहीं होगा, वो धनी दीदार दे देंगे तो क्या रह पाएगा वो पात्र
हमारा शरीर टिक पाएगा? शरीर को एक जो सुंदर साजी वितक में भी दृष्टांत आया था कि जल्दी कर दी भावसी, राजा भावसी ने कि एक बार दीदार दे दीजिए, एक बार आपका दीदार दे दीजिए, परम धाम दिखा दीजिए, तो मैं औरंगजेब बादशाह के सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जिद कर दी तो धनी ने सिर्फ बेहद भूमिका की झलक दिखाई। क्या रह पा उनका शरीर रह गया? तुरंत ही पड़ गया शरीर। तो इसीलिए धनी हमें बार बार क्यों चितवन की ओर ले जा रहे हैं? इसीलिए हमारा जीव को स्ट्रोंग बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, पात्र तैयार कर रहे हैं हमारा। जब तक हमारा पात्र तैयार नहीं होगा तब तक दीदार हम नहीं कर पाएंगे। तो ये करना है, हमें अंदर विरह भरना है, विरह से जीव को निर्मल करना है, समर्पण से जीव को खरा सिद्ध करना है। इश्क लेकर सुंदर साजी एक एक अंग से धनी को देखना है, तब जाके हमारा पात्र तैयार होगा। तो ये इंद्रावती हमें बता रही है कि हे सुंदर साजी, आप अपने अंदर विरह भरिए। धनी के चरणों की प्राप्ति करने के लिए अंदर पहले तो विरह होना चाहिए। जब तक अंदर कोई तड़प ही नहीं है तो कैसे विरह पैदा होगा? जब एक तड़प होगी, अंदर एक तृषा होगी धनी को पाने की, परम धाम के सुख लेने की, तभी तो अंदर से विरह पैदा होगा। तो ये इंद्रावती समझा रही है। ये कहती है कि मैं विरह से पुकार कर रही हूँ। इंद्रावती ने तो हफ्सा में विरह भरी पुकार से धनी को पा लिया। तो हमें समझा रही है कि धनी के चरणों का दीदार करना है तो विरह भरी पुकार करो, चितवन से करो। चितवन से होगी सब बातें। तो ये बात यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है। गाल निपट आई थोरडी, हेडी भारी को के सभनी गाले समरथ, पण दिल घुंडी के रखिए। गाल बात, निपट निश्चय, आए है, थोरडी मतलब थोड़ा, हेडी ऐसी, भारी बड़ी, कहिए करते हैं, सबनी सब, गाले बातों में, समर्थ सामर्थ्यवान है, दिल दिल में, हुंडी दाव, ढूंढी का मतलब दाव, कई क्यों रखिए रखा। गाल निपट आए थोरडी, यह बहुत ही छोटी सी बात है। हेडी भारी को कहिए मतलब आप इसमें इस बात को बहुत भारी क्यों बना रखा है आपने। सबनी गाले समर्थ, आप तो सभी तरह से पूर्ण सामर्थ्यवान है, पण दिल घुंडी के ही रखिए। परंतु आपने अपने दिल में गांठ क्यों लगा रखी है। इंद्रावती क्या कहते हैं कि बहुत छोटी सी बात है। क्या आज हम कह सकते हैं कि धनी का दीदार करना बहुत छोटी सी बात है? हमारे लिए तो कितने पे पापुल बेल रहे हैं हम धनी का दीदार करने के लिए, और इंद्रावती कहती है तो छोटी सी बात है। वैसे तो सुंदर साजी धनी का दीदार करना, इंद्रावती ये भाव ले रही है कि सुंदर साजी धनी का दीदार करना छोटी सी बात है। आप धनी का दीदार कर लोगे फिर भी आगे बहुत बड़ी बात होने वाली है। आपको मार्फत में
जाना है, ये बड़ी बात है। धनी के मार्फत स्वरूप दिल की पहचान करना बहुत बड़ी बात है। दीदार तो सब कोई कर लेगा, संसार के जीव तो दीदार करेगा धनी का। इस संसार के अंदर अब इस ब्रह्मवाणी आई तो अब कोई तफावत नहीं है जीव और आत्मा के अंदर, क्योंकि जीव की दृष्टि भी मूल मिलावे में पहुंच जाएगी और उनको भी पहले भिष्ट मिल जाएगी। ऐसा अब नहीं है, क्योंकि अब तो चितवन की विद्या जाहिर हो गई संसार के अंदर, तो संसार के जीवों को पता चल गया कि ऐसे परमात्मा की प्राप्ति होती है कि निजानंद योग से संसार के अंदर परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। तो संसार जीवो जब इस बात को जान लेगा तो देखो ना कितने समय में वो उठ जाते हैं। अगर इसको इस बात का पता चल गया तो वो तो पहले भिक्षा का अधिकारी बन जाएगा। वो जीव भले उन पर परम धाम का अंकुर नहीं है, फिर भी उनको पहले भिष्ट मिल जाएगी। और ब्रह्मात्मा जिस जीव पर बैठी है वो उस जीव को कौन सी भिष्ट मिलेगी? जब वो चितवन नहीं करेगा, धनी को दिल में नहीं बैठाएगा और यहाँ बैठे बैठे धनी को नहीं देखेगा, अपने मूल स्वरूप को नहीं देखेगा, तो कौन सी भिष्ट मिलेगी? जा पाएगा पहले भिष्ट में? धनी अन्याय नहीं करेगा किसी के साथ, सब पर मेहर महबूब की, पर पावे करनी माफक, करनी पड़ेगी सबको। मेहर तो धनी की सब पर बरसेगी, लेकिन जो जितनी करनी करेगा, जो अपने जीव को जितना खरा सिद्ध करेगा, जितना तपाएगा, उतना ही उनको उतनी ही शोभा ज्यादा मिलेगी। क्योंकि सुंदर साथ जी, इंद्रावती की आत्मा जो जीव पर बैठी थी और विहारी जी की आत्मा जो जीव पर बैठी थी, क्यों अलग अलग अवस्था हुई उनकी दोनों की? क्योंकि विहारी जी के जीव ने कोई कसनी नहीं की और इंद्रावती के जीव ने कितनी कसनी की? कभी पीछे मुड़कर देखा कितना कष्ट दिया इंद्रावती की मिहिर राज को? बिहारी जी ने कितने कष्ट दिए, कभी पीछे मुड़कर जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनने पा लिया जो कसनी की, तो उसी प्रकार से तो उनको शोभा मिली। जितने अपने जीव को कसा उतनी ही शोभा धनी ने उनको दी, प्राणनाथ की शोभा दे दी। तो आज हम अगर इस ब्रह्मवाणी का मंथन करके जितना भी अपने तन को सुंदर साजी कसनी पर खरा सिद्ध करेंगे अपने जीव को, तो आज धनी हमें शोभा देंगे। क्योंकि सब रूहों को अलग अलग शोभा मिलने वाली है, सब रूहों को बहुत बड़ी गरिमा धनी ने बताई है शास्त्रों, धर्म शास्त्रों के अंदर। तो अगर हम कोई कसनी ही नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ही कहेंगे कि जो धनी करेंगे वैसा होगा, धनी के हुक्म से जो होगा वही होगा। तो अगर धनी को जागृत करना है तो कराएंगे। हम तो क्या करेंगे, इस तारतम वाणी को सिर्फ पढ़ लेंगे और बाकी सब हुक्म पर छोड़ देंगे। तो ऐसे तो होगा नहीं कुछ सुंदर साथ जी, ऐसा तो संसार के जीव भी कर पाएंगे, क्योंकि इस ब्रह्मवाणी आने से तो सबके लिए सुलभ हो गया धनी का दीदार। भले जीवों को श्यामा जी का दीदार नहीं मिलने वाला, क्योंकि प्यारी निस्बत रखे छिपाए बदले आप देखावत। कितनी प्यार करते हैं धनी रूहों को, रूहों का दीदार किसी को नहीं कराएंगे धनी। वो कहेंगे कि मेरा दीदार करना है आप कर लो, मेरी रूहें इतनी प्यारी इतनी सुंदर है कि मैं उनको देख देख कर पागल हो गया हूं। तो तुम्हारा हाल क्या होगा? तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा मेरी निस्बत को,
मेरी निस्बत, प्यारी निस्बत रखी छिपाए बदले आप दिखावत। कितना प्यार करते हैं धनी, कितना सुंदर है हम सब, कितनी प्यारी कितनी सुंदर है हम। कभी हम देखे चितवन के अंदर, तब हम पता चलेगा हमें कि हमारा निज स्वरूप का क्या है, कैसा सुंदर है। तो ये इंद्रावती यहाँ समझा रही है कि दीदार करना बहुत छोटी बात है। तो यहाँ इंद्रावती कहती है कि धनी का दीदार जब होगा तो सबको, एक एक रूह को धनी दीदार देने वाले हैं। लेकिन अभी हमारा पात्र तैयार कर रहे हैं। अगर पात्र तैयार होगा, अगर पात्र तैयार नहीं होगा तो क्या होगा। हमने अभी दृष्टांत सुना भावसी का, कि राजा भावसी किस प्रकार से उनका तन पड़ गया और कहा कि हक देखे टिकिया रहे सोई और तन जान। हक को देखकर ही हमारा तन नहीं पड़ेगा। जब हम चितवन में बैठेंगे हमारा तन पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा धनी का दीदार करने के लिए, हमारा जीव पूर्ण रूप से गल जाएगा, तो पात्र हमारा तैयार बन जाएगा। हम हक को देखेंगे लेकिन हमारा तन नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हम धनी को देख पाएंगे। सुंदर साथ जी इस तन को रखे हुए हम धनी को देखेंगे। हक देखे टिकिया रहे सोई और संजान। वो है परम धाम की ब्रह्म सृष्टि धनी को देखकर भी ऐसे ही दीदार करेगी जो श्यामा जी के मंदिर में सुंदरबाई ने किया, इंद्रावती ने किया, लालदास जी ने किया। 5वें दिन में कई सुंदर साथ ने धनी का दीदार किया। एक एक कोई सुंदर साथ ऐसा नहीं था जिसको धनी का दीदार नहीं हुआ था, सबको हुआ था 5वें दिन में। क्योंकि सब लगे थे, सब चल निकले धनी के साथ पहचान करके। इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्रह्म सृष्टि ही थी, तीनों सृष्टि थी इसके अंदर, लेकिन सबको अपने अपने हिसाब से दीदार हुआ। कोई साथ ऐसा नहीं था कि जिसको दीदार न हुआ हो, जिसको साक्षात्कार नहीं हुआ हो। क्यों ऐसे ही कोई इनके साथ धनी के साथ निकल जाती, ऐसे थोड़ी कोई चलता। तो सुंदर साथ जी ये बात है, धनी को देखना है तो हमारे पात्र को हमें पूर्ण रूप से सजाना पड़ेगा, हमारे दिल को हमें पूर्ण रूप से सजाना पड़ेगा, हमारे जीव को पूर्ण रूप से तैयार करना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा। और तपेगा चितवन से। जब तक हम कोई प्रयास ही नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही कह देंगे नहीं बैठ रहे हो, नहीं बैठा जाता है, क्या करे, नींद आती है, या समय नहीं है, या फोन आने वाला है, या कोई रिश्तेदार आने वाले हैं, कितने बहाने हम निकालते हैं। चितवन में बैठने के लिए हमारे पास कितने बहाने होते हैं, लेकिन अंदर से कभी हमने आत्ममंथन किया है कि जो माया है हमारे और धनी के बीच में जो बाधा डालती है, सुंदर साजी, वो सब माया है। जब हमें धनी के चरणों में जाना होता है और बीच में जो भी बाधा आती है वो सब माया का रूप जान, धनी ने कहा। और हमारे और धनी के बीच में सुंदर साथ जी हम माया को ही सिर्फ पकड़ लेते हैं और कह देते हैं कि चितवन तो बाद में हो जाएगा, सोने के टाइम कर लेंगे या कॉल कर लेंगे। कहते हैं ना हम, कितने बहाने होते हैं, कल कर लेंगे, या इतनी क्या जल्दी है, परसों कर लेंगे। कभी कल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, आज नहीं तो कभी नहीं। जब वो अंदर से एक संकल्प स्फुरित होता है कि मुझे धनी को देखना है, तो इसी टाइम ही बैठ जाइए। एक पल के लिए आपके अंदर जब विचार आता है, तो अगर आप जो भी काम कर रहे हो,
तो उस काम को छोड़ के आप चितवन में बैठ जाना। जब आपका मन करे कि मुझे धनी के चरणों में बैठना है, तो कोई भी काम, हम रोटी क्यों नहीं बना रहे हैं, वो भी बंद करके चितवन में बैठ जाना। क्योंकि वो समय, वो संकल्प बार बार नहीं आता है। कभी कभी हमारा मन सात्विक बन जाता है, तो सात्विक मन में ही ये विचार स्फुरित होता है कि मेरे को चितवन में बैठना है, धनी का दीदार करना है, तो अब तो मेरे पास समय नहीं है। अब तो अंदर से एक अग्नि प्रकट होगी कि अब क्या करे, कितनी ये वाणी का सब टिकाए बाहर हो गई, बाहर पड़ गई, इसके भावार्थ सहित मैं क्या करूं, मैं किस प्रकार से पढ़ूं, समय कहाँ से निकालूं, मैं क्या चितवन करूं या वाणी को पढ़ूं। एक भी पल का समय नहीं रहेगा सुंदर साथ जी व्यर्थ की बातों में। और कहीं हम गए तो हमारा चित्त तो वाणी में ही रहेगा, धनी के चरणों में ही रहेगा। भले हम व्यवहार में गए हैं, कहीं पर गए हैं, तो हमारा अंदर से एक तड़प बनी रहेगी कि मेरा समय ऐसे ही चला जाता है, मैं क्या करूं, अंदर एक विरह बना रहेगा। तो ये विरह पैदा करेगी चितवनी। चितवनी में आप बैठोगे तो पूर्ण रूप से विरह पैदा होगा और अंदर से एक तड़प जागृत होगी। तो ये तड़प जागृत कर रही है इंद्रावती के कहती है कि हे सुंदर साथ जी, आप मार्फत की, आपको सिर्फ दीदार ही नहीं करना है, आपको तो मार्फत में भी जाना है। धनी के मार्फत दिल के स्वरूप की पहचान करनी है। आप इसीलिए आए हो संसार के अंदर, सिर्फ दीदार करने के लिए नहीं आए हो। दीदार तो जीव भी करेगा, तो आप और जीव में क्या तफावत है? कोई फेर? सबको दीदार मिलेगा। तो ब्रह्म सृष्टि और जीव में कौन सा फेर रह जाएगा? ब्रह्मात्माएं संसार के अंदर आई है धनी के मार्फत स्वरूप दिल की पहचान करने के लिए। इसीलिए इंद्रावती ने कहा है, सुंदर साथ जी और भी कहती हूँ कि दीदार करना छोटी बात, इसीलिए इंद्रावती कहती है, और भारी बात है मार्फत की पहचान करना। मार्फत की पहचान करनी है हमें, जो परम धाम में हमें नहीं थी, वो पहचान इस संसार के अंदर हम करने के लिए आए हैं। तो इंद्रावती कहती है कि आप तो सभी तरह से पूर्ण सामर्थ्यवान है ना हमारे धनी, उनके लिए क्या सुंदर साथ जी दीदार देना कोई कठिन बात है? धनी के लिए वो हमारे धनी सामर्थ्यवान है, सर्व सामर्थ्यवान है। दिन को रात कर सकते हैं, रात को दिन कर सकते हैं। तो क्या ब्रह्मात्माओं को दीदार कराना उनके लिए कोई कठिन बात नहीं है? लेकिन हमारा तन तैयार नहीं हुआ है, अभी तक हमारा जीव तैयार नहीं हुआ है दीदार करने के लिए। अगर दीदार करने के लिए जीव तैयार नहीं है, अगर धनी दीदार दे देंगे तो हमारा तन पड़ जाएगा, नहीं सह पाएगा दीदार को, तन पड़ जाएगा, तो क्या कर लेंगे? इसीलिए सुंदर साथ जी हमारे प्रियतम तरफ से कोई देरी नहीं है। अभी हमने तपाया नहीं है हमारे शरीर को, गलाया नहीं है जीव को, गलाना पड़ेगा, निर्विकार बनाना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ कहती है, तो आपने आपने दिल में क्यों गांठ बांध रखी है? गांठ बांधने का मतलब दृढ़ निश्चय करना, कि आपने दृढ़ निश्चय कर रखा है कि इतनी विरह भरी पुकार आप क्यों नहीं सुन रहे हो? इंद्रावती अपनी ओर से कहती है कि हे धनी, आप अब तो दीदार दे दीजिए, अब तो आखिर वेला उठन जी, अब तो उठने का समय आ गया, अंतिम समय है उठने का, तो अब तो दीदार दे दीजिए, आप इतने कठोर क्यों बन बैठे हो? इंद्रावती अपनी ओर से लाड पाल रही है धनी से। आई दुखो जा दिल में, जड़े चुआ घुंडी जो वेण, पण की करिया की चुआ,
मुँ अडा न्यारियो न खणी नेण आई आप दुखो जा दुखी जा होंगे जड़े जब चुआ कहूंगी घुंडी आकड़ी वेण वचन की क्या करिया करूं चुआ कैसे हुई मुंह मेरे अडा तरफ निहारियो देखते हैं खड़ी उठाते नेण आंख आई दुखोजा दिल में मैं ऐसा कहूं कि आपने अपने दिल में गांठ लगा रखी है जड़े चुआ घुंडी जो वेण मतलब के यदि मैं ऐसा कहूं कि आपने अपने दिल में गांठ लगा रखी है मतलब प्रेम नहीं करने का दृढ़ निश्चय कर रखा है तो पण की करिया की चुआ तो आगे कहती है दूसरे चरण में इंद्रावती कि ऐसी आपने भावना रखी है तो आपको दुख हो सकता है प्रेम नहीं करने की दृढ़ भावना कर रखी है तो आपको दुख हो सकता है किंतु आप ही बताइए कि जब आप मेरी ओर अपने नेत्र उठाकर कुंडी जो नेण वेण नेत्र उठाकर प्रेम भरी दृष्टि से देखते ही नहीं है तो मैं क्या करूं मैं किससे कहूं मैं अपनी विरह व्यथा किसको कहूं जाकर इंद्रावती यहाँ कहती है बहुत गहरी बात यहाँ समझा रही है वैसे कि आपने तो इस प्रकार से निश्चय कर रखा है अभी तक समय होने जा रहा है समय भी पूर्ण हो गया है खेल खत्म होने का जो समय लिखा हुआ था सब शास्त्रों के अंदर तो अब तो और रात लंबी हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने तो निश्चय ही कर लिया है कि आपको अभी रूहों को दीदार ही नहीं दे रहे हो तो मैं इस प्रकार से आपको कहती हूँ तो आपको शायद दुख हो सकता है मतलब अक्षरातीत कभी नहीं दुखी होते हैं लेकिन इंद्रावती के अंदर एक विरह की तड़प है उस तड़प ही ऐसी बात बुलवा रही है और कहती है कि मैं ऐसी बात आपको कहूं कि आपने गांठ बांध ली है मतलब आपने निश्चय कर लिया है कि रूहों को दीदार ही नहीं देना है तो आपको ऐसी बात सुनकर आपको दुख हो सकता है मतलब आप दुखी होंगे मुझे पता है इंद्रावती सुंदर साथ जी कभी धनी कभी दुखी नहीं होते हैं लेकिन यहाँ इंद्रावती की विरह वेदना इंद्रावती व्यक्त कर रही है दीदार देने के लिए वो धनी को मजबूर कर रही है वो धनी को कहते हैं कि जल्दी धनी अब खेल खत्म कीजिए वो इतनी उतावल ही हो रही है क्योंकि अब मैं कैसे धीरज धारण करूं अब तारतम ज्ञान से तो बुलावा भी आ गया तो मैं धीरज धारण करके नहीं बैठ सकती धनी अब तो मुझे जाने की बहुत जल्दी हो रही है आपको मिलने की बहुत तड़प हो रही है तो हे मेरे प्रियतम आप जल्दी से मेरी इस विरह भरी वेदना मैं किसको जाकर कहूं आप तो नेत्र उठाकर देखते ही नहीं है नेत्र उठाकर देखने का मतलब सुंदर साथ जी दीदार देना अपनी और रूहों को खींचना तो ये कहते हैं कि आप तो मैं ऐसी बात में किसको कहूं है कोई इस संसार के अंदर मेरी इस बात को सुनने के लिए काबिल कोई नहीं है संसार के अंदर ऐसी बात सुनाने सब लगे पड़े हैं चमत्कार के अंदर किसी को परमात्मा को नहीं जानना है सबको चमत्कार चाहिए तो ऐसी अवस्था में मुझे तो मेरे प्रियतम को पाना है मेरे प्रियतम का दीदार करना है तो मेरी इस विरह व्यथा को
संसार के अंदर मैं किससे जाकर कहूं? है कोई ठिकाना रखा है आपने संसार के अंदर जो मुझे परमात्मा का दीदार करा दे? आप ही मेरे सामर्थ्यवान धनी हो, आप ही करोगे, जो भी करोगे आप ही करोगे। आगे की चौपाई में इंद्रावती यही बात तो स्पष्ट कर रही है कि जा पर चहो साकरिया तू पाण कराइए थो, हे पण तू ही चाहिए मुंह मथे की अचेडो। जा पर, जा पर मतलब जैसे, जेवो कहिए, करिया, करू, तू, आप, पाण आप ही, कराइए थो मतलब कराते हैं, हे यह, तू ही, आप ही, चाहिए मतलब कहलाते हैं, मुंह मेरे मथे ऊपर की अच्छे मतलब कैसे आवे, कैसे आवे, की अच्छे मतलब कैसे आवे, डो मतलब दोष। आप जैसा कहिए, जहां पर चो सा करिए मतलब आप जैसा कहिए मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूं। तू पान करायो थो, वस्तुत आप स्वयं ही सब कुछ कराते हैं। यह बात ये पण तू ही चाहिए मतलब ये बात भी आप ही कहलवा रहे हो। मुंह मत्थे की अचेडो, तो फिर भी मेरे सिर पर दोष क्यों ठहराया जा रहा है? इंद्रावती यहाँ अब सब कुछ धनी के चरणों में, जो आज हम भी और जी में बोलते हैं ना सुंदर सा जी, इंद्रावती कहते कि आप जैसा कहिए वैसा ही करिए। पिया तुम होते सी कीजियो में, अर्ज करो दुल्हीन जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलप तलप जाय जीव जी। पिया तुम होते सी कीजियो में, अर्ज करो दुल्हीन जी। किस प्रकार से इंद्रावती कहती है, तो आज हम भी तो कहते हैं, सिर्फ बोलते हैं ना अर्जी, हमें अर्जी में जब किया जाता कहा गया है कि पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। क्या हमने कभी इस चौपाई पर गहरा चिंतन किया कि इस चौपाई कहाँ ले जा रही है, क्या कह रही है? कभी किया? इंद्रावती ने ये चौपाई आत्मसात की, आत्मसात करने के बाद अपनी मैं खुदी सारी की सारी धनी के चरणों में विलीन कर दी। इसके बाद वो कहते हैं कि हे मेरे पिया जी, आप जैसा भी कहिए मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। आज हम कह सकते हैं कि धनी आप जैसा चाहो मुझे वैसा ही खेल दिखाओ, कह सकते हैं। इसका ये अर्थ है, पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। इसका ये अर्थ है जो इंद्रावती आज हमें कहती है कि आप पिया जो भी चाहो आप वैसे ही मुझे रखो। आज हम कह सकते हैं धनी को इस प्रकार से, तब जाके हमारा खेल खत्म होगा। हम इस चौपाई को जब आत्मसात कर लेंगे और पूर्ण रूप से अपनी मैं खुदी को निकाल देंगे, तब जाके सुंदर साथ जी हमारी मैं खुदी खत्म होगी। ये कहती है यहाँ पूर्ण रूप से धनी के चरणों में वो समर्पित हो गई है। और इसके बाद भी वो कहती है कि धनी आप स्वयं ही सब कुछ कराते हो, सब कुछ आप ही, तुम हो तैसे कीजियो। तो ये बात वो कहती है कि आप ही सब कुछ करवा रहे हो, जो मैं कुछ कह रही हूँ तो आप ही तो मुझे
कहलवा रहे हो? कहाँ मेरी अंदर से कौन सी ताकत है मेरे अंदर जो ऐसी बात कहती है? मैं खुद ही आज कौन निकालने के लिए तैयार है? जब धनी की मेहर होती है उस रूह के अंदर से मैं खुद ही निकलती है। धनी के रूह मेहर के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। और ये पूर्ण रूप से धनी के चरणों में वो समर्पित हो गई और इसके बाद कहती है कि धनी, ऐसी बात भी मेरे मुख से आप ही निकलवा रहे हो, आप ही बुलवा रहे हो। ऐसे तो मैं बोल रही हूँ, तो फिर मेरे सिर पर दोष क्यों दे रहे हो? मतलब दोष का मतलब जो मांग इंद्रावती ने की, तो मांग की वजह से वो डर रही है, क्योंकि मांगने से जो रूहल्ला पर गुनाह लगा, हमने खेल मांगा तो इस संसार के अंदर हम आए। तो उसी प्रकार से इंद्रावती कहती है कि धनी, सब कुछ तो आप ही करवाते हो, बुलवाते हो। इस संसार के अंदर जिस प्रकार से हम रह रहे हैं, तो आपके हुक्म से ही हम रह रहे हैं, हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सब कुछ धनी आप ही हो। मूल में तो मेरे प्रियतम आप ही हो। तो अब इंद्रावती ने सब कुछ धनी के चरणों में समर्पित कर दिया। और फिर भी वो कहते हैं, कितनी महानता है उनके अंदर, कि मेरे एक अंदर दोष, मैं डर रही हूँ दोष से। क्यों मेरे पर दोष लगता है? क्योंकि मेरी मांग कोई लौकिक नहीं है, मेरी मांग दीदार की है कि रूहों को दीदार दीजिए। तो अब तो मेरे पर कोई दोष तो नहीं लगना चाहिए। तो ये बात यहाँ इंद्रावती स्पष्ट कर रही है। और आगे भी कहती है कि हे डी रांद दिखाराई, मई वर कोडी लख हजार, की करिया की चुआ मुंजा धनी कायम भरतार। हेडी ऐसा, रांद खेल, दिखाराई दिखाया, मई बीच में, वर मतलब हमारे प्रियतम, कोडी करोड़ों, लख लाखों, हजार हजारों, की क्या करिया करूं, कि क्या चुआ कहूं, मुंजा मेरे धनी। और यहाँ वर, वर का मतलब ऊर्जन, ऊर्जन यहाँ जो अड़चन जिसको कहा है, ऐसी ऊर्जन। और मेरे धनी, कायम मतलब अखंड, भरतार मतलब प्रीतम। हेडी रांद देखा राई, जो खिलवत में इंद्रावती ने कहा, मेरे सर्व सामर्थ्यवान अखंड प्रियतम, आपने माया का ऐसा खेल दिखाया। खिलवत में कहा ना कि ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। तो यहाँ इंद्रावती यही बात कहती है, हेडी रांद दिखारिया, ऐसा खेल दिखाया। हे धनी, इस माया का आपने हमें ऐसा खेल दिखाया जिसमें क्या है, मई वर कोडी लख हजार, इसमें हजारों लाखों और करोड़ों ऊर्जने हैं। ऐसा खेल है, इसके अंदर ऊर्जन ही ऊर्जन भरी पड़ी है। कोहड़ा, जिसको कोहड़ा कहा है, इस खेल को, खेल का कोहड़ा, वेद और विराट का कोहड़ा कर कर इसका वर्णन किया है सुंदर साजी कलश हिंदुस्तानी के अंदर। तो ए इंद्रावती कहती है कि हे धनी, आपने जो खेल दिखाया है वे उनके अंदर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों ऊर्जने हैं। और आगे कहती है कि की करिया की चुआ, मैं क्या करूं, किससे कहूं, मुझा धनी कायम भरतार। हे धनी, हे मेरे प्रियतम, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, किससे कहूं। पूरा ब्रह्मांड ऊर्जन से भरा हुआ है,
ऐसी उलझन के बीच में मुझे आपको पाना है। तो आपको पाने के लिए मैं क्या करूं, किससे कहूं, कहाँ जाऊं? आपके अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। आपके चरणों के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इस संसार के को छोड़ने के लिए। यहाँ इंद्रावती पूर्ण रूप से हमें तैयार कर रही है इस खेल के अंदर से, किस प्रकार से हम निकले। एक धनिक के चरणों का सहारा है, क्योंकि आशिक रूह चरण, रूह की चरण आशिक। हम सब रूह के जीव के आधार है हमारे धनिक के चरणों। तो चरण कमल को अगर हम पकड़ लेंगे तो सब उलझन सुंदर साजी खत्म हो जाएगी। जो हमें यहाँ उलझन दिखाई दे रही है कि इस खेल के अंदर हम किस प्रकार से धनिक के चरणों में आए। जब हम धनिक के चरणों में जाते हैं तो कोई प्रकार से माधा में बाधा डालती है। एक कहा है लाख उलझन, लाख करोड़ या हजार उलझन की जो बात कही है, तो हम जब धनिक के चरणों में पहुंच नहीं सकते हैं तो बीच में जो बाधा डालती है वो है माया। माया अपने 10 हथियार लेकर खड़ी हो जाती है। लेकिन जब हम एक ही हथियार अपनाते हैं, धनिक के चरण कमल रूपी, जब हम दिल में बसाने लगेंगे तो सुंदर साजी एक ही हथियार से पूरी माया निर्मूल हो जाएगी। नहीं, वो जी हजूरी करने लगेगी, खड़ी हो जाएगी हमारे चरण में, नतमस्तक हो जाएगी। एक चितवन रूपी हथियार जब हम अजमाएंगे, एक विरह रूपी हथियार हम अजमाएंगे, समर्पण रूपी हथियार हम अजमाएंगे सुंदर साजी तारतम ज्ञान लेकर, तो पूर्ण रूप से उलझन सब निष्फल हो जाएगी। कोई उलझन ही नहीं रहेगी। सिर्फ हमें एक ही धनी को पकड़ना है, हमें खेल को नहीं छोड़ना है। सुंदर साथ जी कहते हैं ना कि खेल से निकलो, खेल में से निकल जाओ, माया को छोड़ दो। माया को छोड़ना नहीं पड़ेगा सुंदर साथ जी, हमें सिर्फ धनी को ही पकड़ना है, तो माया तो आप अपने आप ही छूट जाएगी। कितना सरल है, इसीलिए इंद्रावती कहती है कि बहुत सरल है। लेकिन आज हमने माया ही पकड़ रखी है और हमें धनी का दीदार ही करना है। और धनी ने कहा कि न पाए एक ठौर, दुनिया लो या दिन लो, न पाए एक ठौर, दोनों एक जगह नहीं मिल पाए टिक पाएंगे। क्या हमें का तो दुनी को लेना है, अगर हमें धनी को, दोनों में से एक को ही हमें चुनना पड़ेगा। का तो दुनी लो या दिन लो। जब हम धनी को चुन लेंगे तो माया तो अपने आप हमसे दूर हो जाएगी, हमें नहीं करनी पड़ेगी, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, आप गांठ, इस बात की भी गांठ बांध लो, आप धनी के चरण कमल पकड़ लेना और अष्टपहर 64 घड़ी आप चरणों के अंदर डूबे रहना। फिर कहना कि हमसे माया हमारे पास आएगी ही नहीं, आएगी तो हाथ जोड़कर वो खड़ी रहेगी कि अब धनी को जब हो छोड़ेगी तब मैं उनके अंदर दिल में प्रवेश कर पाऊंगी, क्योंकि हमने दिल में तो धनी को बसा लिया है, तो हमारे दिल में तो जगह ही नहीं है माया को रखने के लिए, तो कहाँ हो पाएगी, वो रह पाएगी। ये यहाँ धनी समझा रहे हैं हमें सुंदर साथ जी, ये बात यहाँ धनी खोल रहे हैं। तो हमें सिर्फ धनी को पकड़ना है, तो हम धनी को पकड़ लेंगे तो माया अपने आप दूर हो जाएगी। तो ये बात कहते हुए सुंदर साथ जी समय पूरा हो गया, तो चौपाई दोहरा ले। हेडी रांद दिखा रही मय वर कोडी लख हजार की करिया की चुआ मुंझा धनी कायम भरतार
मुंझा धणी कायम भरतार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।